ऐसे कैसे हो सकता है? हमें पूरा याद है, हम यहीं पर बैठे थे और जीजा जी यहाँ पर बैठे थे। चोर आया तो किसी को दिखा क्यों नहीं? हमें याददाश्त की प्रॉब्लम है, नजरों की नहीं। नजरें तो बड़ी तेज है हमारी, पर कैसे हो गया? हाय, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम सोने चले गए तब चोर आया होगा? नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा होता तो जीजा जी को दिखाई देता। जीजा जी तो यहीं पर बैठे थे। चोर आया कहाँ से होगा? यहाँ से तो नहीं आ गया, कैसे आया होगा? भाभी, हाय हाय, गौरी, तुमने तो डरा ही दिया हमें। सॉरी भाभी, मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे गौरी, तुम बाहर क्यों आई? अम्मा जी ने देख लिया ना तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी, हम सबको सुनाएंगी वो। जाओ जाओ। भाभी सॉरी, मतलब मुझे ना कमरे में बहुत अकेले लग रहा था, इसलिए मैं बाहर चली आई। मैं सोच रही थी कि चोर इस घर में आया कैसे। वही तो गौरी, हम भी सोच सोच के परेशान हैं कि चोर तुम्हारे कमरे में गया कैसे। तुम कह रही हो कि तुमने अलमारी को ताला लगाया था? अरे हम ही तो आए थे तुम्हें बुलाने के लिए। हाँ, और फिर तुम ऊपर चली गई, हम किचन में चले गए, और फिर हम जब किचन में थे तब जीजा जी तुम्हारे कमरे में जा रहे थे। क्या प्रकाश जीजा जी? हाँ वही तो, हमने भी उनसे ऐसे ही पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि दीदी ने तुम्हें वो अंगूठी के लिए भला बुरा कहा है ना, तो इसके लिए वो तुमसे सॉरी बोलना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो वो यहाँ इंतजार करने लगे और हम यहाँ बैठ के बातें बनाने लगे। और उसके बाद क्या बताएं गौरी क्या हुआ? उन्होंने हमसे कहा कि भाभी आप जाइए आराम कीजिए, हम बातें बनाएंगे। और उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। क्या क्या गलत किया? देखो ना गौरी, उन्होंने हमसे कहा कि भाभी आप तो राम भैया के साथ समय बिताती ही नहीं है, जाइए आप राम भैया के साथ समय बिताइए। तो हमें भी ना थोड़ा लालच आ गया है ना, तो उसके बाद ना उन्होंने बातें भी नहीं बनाई और अगले दिन हमें अम्मा जी से डांट खानी पड़ी। वैसे गौरी, हमें क्या लगता है वो ना तुम्हारा इंतजार करते करते सो गए होंगे, इसलिए उन्हें चोर नहीं दिखा। हाँ नहीं नहीं भाभी, मैं जब यहाँ आई ना तब प्रकाश जीजा जी नहीं थे इधर, मतलब हॉल में तो कोई नहीं था। नहीं नहीं गौरी, वो यहीं पर बैठकर तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं, तभी तो हम सोच रहे हैं कि उन्हें चोर कैसे नहीं दिखा। भाभी आपको ठीक से याद है? आप फिर से याद कीजिए। नहीं नहीं गौरी, हमें अच्छे से याद है। और हाँ, हमने ना उनसे ये भी कहा कि जीजा जी जाते वक्त लाइट्स ऑफ कर देना। हाँ तो इसका मतलब प्रकाश जीजा जी ने मतलब कुछ नहीं गौरी, हम क्या कह रहे हैं, हमें बहुत काम है, हमें काम करने दो। हाँ, वरना हमें डांट खानी पड़ेगी अम्मा जी से, है ना? हाँ काहीतरी गडबड आहे, मला शिवशी बोलायला हवं। अरे हमारा तो दिल फटा जा रहा है। अरे क्या ये दिन दिखाने के लिए भोलेनाथ ने हमें जिंदा रखा? अरे माता प्रसाद, 60 बरस हो गए हमें यहाँ आए। अरे लेकिन मजाल है कि एक सुई यहाँ से वहां हुई हो, चोरी तो फिर दूर की बात है। बिल्कुल सही कह रही माता जी आप, बिल्कुल सही। आज तक इस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। और माता प्रसाद, सबसे बड़ा दुख तो ये है कि इस बात को लेके मुंबई वाली और जौनपुर वाली में ठन गई हो। अब बात भले मुंबई वाली की सच हो या जौनपुर वाली की, है नाक तो हमारे ही पुरखों की कटेगी ना। लोग यही कहेंगे कि लो भाई घर के घर में चोरी हो गई है। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले हमें उठा के नहीं लिया। दादी जी शांत हो जाओ, आप ऐसे परेशान होंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ तो अभी कौन सी अच्छी तबीयत है मुन्ना? अरे हमारा दिल तो ये सोच सोच कर बैठा जा रहा है कि ना तो आज तक इस घर में कभी चोरी हुई,
और ना ही ऐसे खानदान से रिश्ता जुड़ा है जो बेटी के गहने चुराते हो। बस कीजिए माता जी, नर्मदा जी की बातों में आकर आप भी सावंत परिवार के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। हम उन्हें अच्छे से जानते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, हमें उन पर पूरा भरोसा है। तो ये बताओ फिर गहने गए कहाँ हैं? उन्हें जमीन खा गई कि आसमान निगल गया? बस यही तो नहीं पता है, वरना बता देते आपको। खैर छोड़ो। मुन्ना, हमें एक बात बताओ, मतलब तुम्हें मुंबई वाली पर पूरा भरोसा है ना? वो मुंबई से गहने लाई थी ना? अरे देखे थे तुमने? दादी देखे तो नहीं थे, पर गौरी जी कह रही हैं तो लाई होंगी ना। माता जी आप गौरी पर शक कर रही हैं? वो भला झूठ क्यों बोलेगी? हाँ, अब ये भी सही है कि वो झूठ काहे बोलेगी, लेकिन माता प्रसाद फिर वो गहने गए कहाँ? पता लग जाएगा दादी जी। हम क्या कहते हैं, पुलिस से कंप्लेन कर देनी चाहिए हमें। अरे नहीं नहीं, आज तक हमारी ड्योढ़ी पर कभी पुलिस नहीं आई है और आइंदा भी नहीं आएगी। लेकिन माता जी गहने... अरे चूल्हे में गए वो गहने हैं? माता प्रसाद तुम एक काम करो, हैं? तुम ना वो मुंबई वाली को नए गहने बनवा दो और इस बात को यहीं खत्म करो। वो तो बन जाएंगे माता जी, लेकिन घर से गहने गायब हुए हैं ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। लेकिन सबसे दुखद बात तो यह है कि नर्मदा जी गौरी और उसके खानदान को कटघरे में खड़ा कर रही हैं और मानने को तैयार नहीं है। बाबूजी वो माने या ना माने, पर घर पे चोरी हुई है। किसने की है? हम ये बात भूल सकते हैं, गौरी जी नहीं। माझ्या डोक्यातून जातच नाहीये। मला नीट आठवतंय उर्मिला जिजींनी मला सांगितलं होतं की जिजाजींनीच त्यांचे दागिने विकले होते। या सगळ्यामुळे जिजाजींवरच संशय येतोय मला। पण कोणाला सांगू मी आणि कसं? माझ्याकडे पुरावाही नाहीये, कोणीच विश्वास ठेवणार नाही। आणि नको म्हणजे असं अचानक कोणावर आरोप करायचा म्हणजे गौरी जी क्या सोच रही हैं आप? बार बार एक ही सवाल के बारे में सोचने से जवाब तो नहीं मिल जाएगा ना। शिव हे बघ, मी खरंच सांगते, माझ्यावर विश्वास ठेव। मी खरंच काल रात्री दागिने पाहिले होते इथे आणि माझी अंगठी हरवली ना, म्हणून मी कपाटात ठेवून लॉक लावून चावी इथे ठेवली होती। गौरी जी सुनिए, ये कहानी 100 बार सुन चुके हैं हम। अब अच्छे से सोचिए ना, याद कीजिए आप वो गहने लेके आई भी थी या नहीं? तू वाटेल ते काय बोलतोस? तुला माझ्यावर विश्वास नाहीये का? मी खरंच सांगते ना, मी तुला ठीक आहे, तुला माझ्यावर विश्वास नाही ना? आईवर आहे, मग आईला विचार, मी दागिने आणले होते की नाही? मी बोलला, तू तिला विचार। गौरी जी हमें आई पर भी विश्वास है और उनकी बेटी पर भी विश्वास है। फोन करने की जरूरत नहीं है आपको। सॉरी। वो फोन हो मी बघते, मी करते। हा तू इकडे हात घालू नकोस। अरे नमस्ते बहन जी। नमस्ते।
हमने फोन इसलिए किया कि गौरी के गहने नहीं मिल रहे। कहीं मुंबई में तो नहीं छूट गए? नहीं नहीं, मैंने खुद दिए थे, उसके सूटकेस में भर दिए थे। हाँ नहीं, आपने दिए होंगे, लेकिन वो गहने बनारस तक पहुंचे हों इसकी कोई गारंटी नहीं है ना बहन जी। नहीं मतलब हम आप पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी बहू निशा आपके ही साथ उसी घर में रहती है ना, और पैसों के लिए वो क्या नहीं कर सकती, किस हद तक जा सकती है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अब बहुत बदल गई है, समझदार हो गई है। बहुत भोली है बहन जी आप, इतना भी नहीं समझती? चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। नहीं नहीं, क्या है बहन जी, वो मुझे उस पे बहुत भरोसा है। ये तो आप करती रहिए भरोसा, लेकिन हमें तो इतने भारी और कीमती गहनों का नुकसान हो गया ना बहन जी। खैर जाने दीजिए, ये हमारे घर का मामला है, हम खुद निपटा लेंगे। अच्छा फोन रखते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते। हेलो हेलो। काय गो, कोणाचा फोन होतो? हाँ अगं, त्या अम्मांचा फोन होता बनारसून। काय म्हणल्या? अगं गौरीचे दागिने नाहीयेत म्हणतायत ते। काय? आणि ते निशावर संशय घेतात। अगे बाय, नाही नाही नाही, बरोबर आहे अम्मांचा। हा खरं सांगताय तू का? बरोबर आहे अम्मांचा। अगो निशा कशी आहे आपली माहिती आहे ना, हा तिचाच काम असणार आहे। तू एक काम कर, नचिक फोन लाव आणि त्याका सांग निशाचो कान पकडून हैसर घेऊन ये म्हणावा। आई एक मिनिट, शांतता शांतता, निशाचा काही संबंध नाहीये। हा अगं मी स्वतः दिलेत गौरीला इथे दागिने। ती बाहेर आली तेव्हा मी स्वतः तिच्या सूटकेस मध्ये टाकले। ती यांना नमस्कार करत होती तेव्हा स्पष्ट आठवतंय मला। नाही निशाचा काही संबंध नाहीये, काहीतरी गोंधळ झालाय। अगो पण मग थांब, मी गौरीला फोन करते। नको नको नको, अगं काय? गौरीक नको फोन करू। अगो ती पोरं आधीच घाबरली असतात, त्यात तू आणखी फोन कशा करतोस? हा हे बघ, तू शांत राह, गौरी तुका फोन करीत, कळला? हा बरं जरा शांत राहतोय, कळला काय? हा ह्या काय मला काय भानगड कळत नाही। मधल्या मध्ये दागिने खय गेले, चोरान पळवले म्हणावं तर कोण नाही मध्ये। ये चोर अगर हमारे कमरे में भी चोरी करेगा तो कैसे कर सकता है? हाँ, चश्मा लेकर ढूंढते। अब अच्छे से देख पाएंगे। सबसे पहले चोर अगर दरवाजे से आया, उसके बाद हाँ, ये खिड़की में से ना चोर हाथ निकाल के हमारे कमरे से कुछ ले सकता है। अरे नहीं 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 नहीं, खिड़की से कैसे आएगा? चोर आएगा तो दरवाजे से ही आएगा। बिल्कुल। सरला, अरे चोर 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 चोर। अरे दीवानी, हम चोर हैं। आप तो हमारे राम जी हैं। क्या चल क्या रहा है तुम्हारा ये? मतलब क्यों इधर उधर मंडरा रही, भवरे की तरह चैन से बैठ नहीं सकते हो तुम? अरे हम क्या बताएं आपको, ये जब से चोरी हुई है ना, हमारा तो चैन ही उड़ गया बिल्कुल। चैन उड़ता नहीं है, चैन खोता है। हाँ सही कहा आपने, चैन नहीं उड़ता है, फिर उड़ता क्या है? चील उड़ता है, कौवा उड़ता है, कबूतर उड़ता है, चिड़िया उड़ती है। तुम आंगन में जाओ, इनको उड़ाओ, या फिर एक काम करो, तुम इनको बुलाकर इनसे बात करो, पर हमारा दिमाग मत खाओ। तुम अभी जाओ यहाँ से, जाओ। आप हमारे साथ ऐसा करेंगे? आपको पता है ना, हमें थोड़ी याददाश्त की प्रॉब्लम है बचपन से, आधी बातें हमें याद नहीं रहती। आधी बातें तुम भूल जाती हो। हाँ। अच्छा बताओ क्या कह रही थी? क्या बोल रहे थे? हाय, हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, आप बताइए ना। अरे हम क्या अपना सिर बताएं?
वैसे बिजनेस में इतना घाटा हो रहा है, पूजा की वजह से आज दुकान बंद रखनी पड़ी। और बाबूजी अभी तक दादी के कमरे से आए नहीं, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। मतलब किसी को चिंता ही नहीं है कि बिजनेस में घाटा हो रहा है। ऊपर से गहनों की चोरी हो गई है घर में। हाय! चोरी से याद आ गया। हाँ, हम ना ये गहने जब से चोरी हुए ना, हमारा तो दिमाग ही खराब हो रहा है सोच सोच के। बिल्कुल चोर कहां से आएगा सरला? हमने दालान का दरवाजा खुद लगाया था। हाँ, ये तो सही कहा आपने। वैसे पता है आपको, हमारे सीतामऊ में तो बिना ताला तोड़े चोरी होती ही नहीं है। अच्छा, वैसे ऐसी चोरी अगर होती है ना तो घर का ही होता है कोई। वे क्यों बेकार की बातें कर रहे हो तुम? अरे अपने घर में कोई चोरी क्यों करेगा? अब हमें कैसे पता? हम चोर थोड़ी ना है, हम कैसे बताएं? अरे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से मेरा सिर चकरा गया। तुम एक काम करो, तुम जाकर हमारे लिए शरबत बनाओ। हाय, शरबत से याद आया, हम तो भूल ही गए थे। जीजा जी ने हमसे कहा था शरबत बनाने के लिए। उन्होंने अगर अम्मा जी से शिकायत कर दी ना तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। हम चलते हैं। हाँ जाओ, किसने रोका तुमको? मला वाटते की प्रकाश जिजाजींनीच हे सगळं केलंय। काय करू मी? मला त्यांच्यावर लक्ष ठेवायला हवं। गौरी, गौरी जी क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। हाँ नहीं, हाँ भाभी। अच्छा देखो, हमने ना ये ठंडा शरबत बनाया जीजा जी के लिए। हम उन्हें देकर आते हैं, फिर हम दोनों मिलकर पियेंगे। हाँ, देखना तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है। हाँ। भाभी सुनिए ना, ये शरबत आप मुझे दे दीजिए। हाय, लेकिन गौरी ये तो जीजा जी के लिए है। हाँ भाभी, मैं जीजा जी को ही देकर आती हूँ, दीजिए। नहीं गौरी, ऐसा गजब मत करना, वरना अम्मा जी को पता चल गया ना तो वो हमें बहुत डांटेंगी। भाभी, आपको भी लगता है कि मैं इस घर की बहू बनने लायक नहीं हूँ? हाय गौरी, हमने कब ऐसा कहा? बल्कि तुम जब से किचन में नहीं आती हो हमें तो बहुत दिक्कत हो गई है, तो हम क्यों ऐसा बोलेंगे, है ना? फिर भाभी, अम्मा जी मुझे बहू माने या ना माने, आप मुझे देवरानी मानती हो ना? हाँ। तो अब ना मत कहना, दीजिए। ये शरबत लो, जीजा जी को देकर आओ। वैसे तुम ना बिल्कुल दिल पे गोली मारती हो। हाँ, और ना तुम वैसे वो मिस्टर इंडिया की तरह हो जो चोरी करता और किसी को दिखाई नहीं देता। वैसे तुम भी काम करती हो लेकिन अम्मा जी को दिखाई नहीं देती, नहीं? भाभी, धीरे बात करिए, अम्मा जी सुन लेगी। हाँ, मैं प्रकाश जीजा जी को शरबत दे के आती हूँ। हाँ, जाओ तुम देकर आओ। मामा जी, उसे अपना उधार दिया हुआ पैसा वापस चाहिए था ना? हाँ, तो वो तो हमने दे दिया। अब वो पैसे हो या गहने, क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है महामूर्ख भांजे। पैसा 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 होता है और गहने गहने, समझे? अरे गहनों को बेचने में 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं और कानून का खतरा अलग से, समझे? कैसा खतरा मामा जी? गहने दो और रोकड़ा ले लो। अरे मामा के भांजे, ये करना इतना आसान नहीं है। आज गहने बेचने जाओ तो 100 बात पूछता है, किसके हैं ये, इसकी रसीद है? और चोर बाजार में बेचोगे ना तो दाम कम मिलता है, काकई। और वो कानून इतना सख्त हो गया तो हर वक्त पकड़े जाने का भी डर रहता है। इसलिए वो जायसवाल किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहता। अभी समझ में आया काकई? हाँ, तो उस जायसवाल से कहिए अभी जेवर लेकर चुपचाप बैठे। जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाएगा हम पैसे देंगे और गहने वापस ले लेंगे। रखते हैं फोन, अभी कोई आ जाएगा। काकई